बेसिकली, लेकिन हम लोग अभी इसको समझ लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल करना है तो थ्योरी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं, लाइट क्या है। जैसे साउंड के बारे में हमने जाना था कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे ही सिमिलरली लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट वो है जो चीज़ों को देखने में मदद करती है, आप लाइट की मदद से ही देख पाते हैं। मैंने आपको एक बार, आपको याद होगा, हमने एक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी एक बार। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सबसे पहले माइक्रोवेव, सबसे पहले रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो इस स्पेक्ट्रम में एक जगह पर आपका विजिबल रे आया था जिसकी रेंज कहाँ से होती है, 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम की रेंज होती है। मतलब इस दरमियान के अंदर ही हम देख सकते हैं, ना तो इससे पहले की रेंज को हम देख सकते हैं ना इसके बाद की रेंज को देख सकते हैं। यानी कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से समझते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये ट्रेवल कर सकती है विदाउट एनी मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो कि जो सनरेज है सन से अर्थ तक आ रही है, बीच में काफ़ी दूरियों तक, मतलब बहुत मिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर्स दूरी तक यहाँ पर कोई भी प्रकार का मीडियम नहीं है। लाइट जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तब ज़रूर उसको एयर मिल जाती है, लेकिन उससे पहले एयर का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव भी हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, बताओ कौन कौन सी। मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइट रे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नेचर होता है उसका, ट्रांसवर्स कि लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स नेचर। बात समझ रहे हो ना। तो लाइट की जो बीम आ रही है या लाइट की रे आ रही है या बोले लाइट की वेव आ रही है, उसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। और स्पीड ऑफ लाइट से ये वेव जो है वो ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर कोई लाइट की बीम आ रही है तो सोचिए, अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देखते हो मोबाइल में, आपकी आवाज़ यहाँ से अमेरिका जाने में कितना समय लगता है, रियल टाइम में, बिल्कुल रियल टाइम में। इधर से हेलो किया तो हेलो उसको रियल टाइम में ही सुनाई देगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से आपने करा हेलो हेलो, चल रहा है रास्ते में हेलो हेलो हेलो, वहाँ पहुँचा हेलो, ऐसा कुछ डिले होता है क्या, नहीं। मतलब ये जो दूरियां हैं ग्लोबल लेवल पे, ये तो कुछ भी नहीं है ट्रैवल के लिए, समझ रहे हो ना। लैगिंग हमको फील भी नहीं होती है, ठीक है। तो लाइट के बारे में चल रहे हैं, तो लाइट में हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा समझना है। रिफ्लेक्शन आप समझते हो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब भी किसी भी स्मूथ सरफेस पर लाइट की बीम, जैसे साउंड के लिए पढ़ा था ना, जब किसी भी स्मूथ सरफेस पर साउंड आता है तो जैसे जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सेम साउंड के लिए भी कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी लाइट की बीम या लाइट रे, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। शर्त क्या है इसके लिए, स्मूथ कैसी सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। ये आपके सामने एक मिरर है। अब मिरर भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2 प्रकार के मिरर आपको दिखाने के लिए रखे हुए हैं। ये वाला जो मिरर है और ये वाला, इनमें कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? क्या फ़र्क है कि एक की सतह जो है अंदर की तरफ धसी हुई है और एक की सतह उभरी हुई है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर होगा, उस स्फीयर का पार्ट है ये, क्या है, पार्ट। एक स्फीयर ले लिया, बाहर की सतह को पॉलिश कर दिया और इसको काट दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक कौन सा मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव। अब ये जो है ये भी कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा, एक पूरा स्फीयर होगा, स्फीयर में से इस भाग को कट कर दिया, अंदर की सतह इसमें क्या थी, पॉलिश। तो आप देखिए ये भी एकदम कहीं ना कहीं उभरा हुआ हिस्सा है, जो एक गोले जैसा भाग दिख रहा है आपको। तो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव, कहीं ना कहीं ये किसी एक पूरे स्फीयर का क्या रहा होगा, पार्ट, जिसमें से एक सतह उसकी क्या कर दी गई होगी, पॉलिश। समझ रहे हो ना बात को। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है
कि इसमें आप अपना चेहरा या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, ये कौन सा है, कॉनकेव, तो इसमें सरफेस जो है, जो भी मिरर की इमेज मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देगी? लेकिन इसमें दिखाई देगी आपको छोटी। शायद देख भी पा रहे होगे आप लोग, कुछ कुछ छोटा, साइज छोटा दिख रहा होगा। ये वाला जो मिरर है वो हम बेसिकली यूज करते हैं व्हीकल्स में। आपके जो व्हीकल्स के बगल में एक मिरर लगा होता है, मोटरसाइकिल में भी हो सकता है, कार में भी हो सकता है, तो उसमें ऐसे साइड में लगा देते हैं, यानी कि जो काफ़ी लंबी चौड़ी रेंज है ना उसको सिकोड़ देता है एक तरीके से। तो आपको ज़्यादा दूरियां मतलब ज़्यादा रेंज आपको इसमें दिखाई देती है छोटी। तो उस पर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट आर अपीयरिंग आर क्लोजर देन दे अपीयर, कुछ ऐसा लिखा होता है, आपने ध्यान किया होगा, हैं क्लोजिंग देन दे अपीयर, मतलब उससे पास दिखाई दे रही हैं जैसा कि वो प्रतीत हो रही हैं, वास्तविकता से थोड़ा सा हटके दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि पीछे के साधनों को हम ज़्यादा लंबी दूरी वालों को भी यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकें। ओके, इस वाले मिरर का यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हो जाती है बड़ी, और बड़ी ऑब्जेक्ट हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो है आपका मिरर घिर ही जाएगा। तो थोड़ी दूरी तक का तो दिखेगा, लेकिन ज़्यादा दूरी तक का इसमें नहीं दिखेगा। एक होता है प्लेन मिरर, जो कि आप घर में अपना चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं, बाल संभालने के लिए, पुट्टी वुट्टी करते हैं चेहरे पे करते तो वो सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। ओके, तो प्लेन कौन कौन से मिरर हमने पढ़ लिए? कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ऐसे ही लेंस भी होते हैं, देखो लेंस भी है मेरे पास, ये देखो, इस वाले लेंस में अगर आप देखोगे तो दोनों सतह अंदर की तरफ धसी हुई हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा, और जब गुफा जैसी आकृति बन जाए तो क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में क्या होगा? सतह उभरी हुई होंगी, दोनों साइड कैसी हैं? उभरी हुई, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ओके, अब इसमें से कौन से को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कौन से को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? बताओ, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा कन्वर्जिंग है? भाई नाम तो होते हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, सुने ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। देखो, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, रोड पे आप जाते हो तो एक रोड में से दो रोड बट जाते हैं, तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है, गो स्लोली डाइवर्जिंग इज हियर, मतलब आगे धीरे धीरे चलो, डाइवर्जेंस आ रहा है, मतलब एक रोड से क्या बच जाएंगे? दो रोड बट जाएंगे। और एक होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब दोनों रोड मिलके आगे चल के एक रोड बनाए, तो एक तो होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। क्लियर हुआ फंडा? तो ऐसे ही इसमें एक लेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में ऐसे लाइट की बीम आएगी और अंदर जाने के बाद इस तरीके से मुड़ जाएगी सेंटर की तरफ, फोकस पॉइंट पे। तो बताइए ये कन्वर्जिंग हुआ कि डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे रास्ते आ रहे हैं दो और कन्वर्ज कर रहा है। और डाइवर्जिंग क्या करेगा कि इसमें जैसे ही लाइट एंट्री करेगी तो वो फैल जाएगी। क्या करेगी? फैल जाएगी। तो इस वजह से इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ओके, गॉट इट? चलो और भी थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम बहुत प्रकार की चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं, कलरफुल रंगीन तितलियाँ, कलरफुल पेड़ पौधे, फूल, जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें देख पा रहे हैं, उन सब के पीछे का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाइट। लाइट को हटा दीजिए, सब आपके लिए अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है भाई, लाइट। इसमें 7 कलर्स जो आपको दिखाई देते हैं ना, उनका एक पैटर्न होता है, वाइवग्योर जिसको बोलते हैं, वाइवग्योर। कई बार, एक बार मैंने शायद क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने गलत भी कर दिया था, वाइवग्योर का पैटर्न उल्टे सीधे ऑरेंज के बाद ब्लू लिख रहे हैं कि कुछ भी लिख रहे हैं, एक पैटर्न है। जब भी इस प्रिज्म से एक वाइट लाइट को हम पास करते हैं, ध्यान से समझना, इस प्रिज्म से क्या करेंगे? वाइट लाइट को ऐसे पास करेंगे तो ये क्या कर देगा? इनको फैला देगा, स्कैटर्ड कर देगा, एक तरीके से बोलेंगे तो 7 कलर बट जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो आता है वो हमारा कौन सा कलर आता है? वायलेट आएगा कि रेड आएगा? क्यों रेड क्यों आएगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है ना, वो वायलेट कलर का होगा। किसका होगा? वायलेट कलर का। तो जिसका डेविएशन होता है वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वो एंगल क्या बनाएगा? इंसिडेंट रे के साथ ज़्यादा बनाएगा। और
इस तरीके से जो डेविएशन एंगल आप हम जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइट बीम को जब भी प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 कलर के अलावा और कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा है क्या? क्या सिर्फ 7 ही कलर ही हैं प्रकृति के अंदर? मतलब इन 7 के कॉम्बिनेशन से तमाम प्रकार के कलर बनाए जा सकते हैं। इस पूरे संसार में जितने भी टाइप के हमने अब तक कलर देखे हैं, अपनी आँखों से टेस्ट किए हैं ना, वो सारे के सारे कलर इन सारे कलरों की मिक्सिंग की वजह से ही बनते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल कलर तो 3 ही हैं, RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन। इनके कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से एक की इंटेंसिटी बढ़ाकर एक की इंटेंसिटी घटा करके और तमाम प्रकार के कलर बना सकते हैं। जैसे रंग आपने मिक्सिंग करे होंगे ना, जब हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा सा इसमें से रेड कलर के साथ हमने वाइट मिला दिया तो उसका शेड अलग बन जाएगा। फिर हल्का सा और आपको गहरा करना है तो हल्का सा ब्लैक की डिप डाल दी तो हल्का उसमें डार्कनेस आ जाएगी। इस प्रकार से तमाम प्रकार के शेड बनाए जा सकते हैं। तो लाइट हमारे लिए क्या है? गॉड की गिफ्ट है। अगर ये नहीं होती तो हम भी क्या होते? अंधे होते। कैसे? अंधे। ओके, कुछ नहीं दिखाई देता। ओके, अंधेरा कायम रहे, सम्राट किल्विच। चलिए, ओके। However, we are unable to see anything in the dark room. On lightening up the room, things become visible. अंधेरे कमरे में तो हम कुछ भी नहीं देख सकते जब तक लाइट एंटर ना करे। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए। What makes the thing visible? Is that light? Yes or no? Yes. इसमें कोई डाउट अब किसी को रहना नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम अंधेरे में भी देख लेते हैं, हमारे पास बिल्ली जैसी आंखें हों। कोई किसी बार बिल्ली वाली आंखें तो नहीं आ गई गलती से? है कि क्या पता अंधेरे में भी देख लेता हो ये। ओके, तो देखिए, सुबह होती है, सुनो, सुबह होती है, शाम होती है। क्या? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नहीं आई बात समझ में? सुबह भी हो रही है और शाम भी हो रही है। सुबह का भी सीन दिखेगा, शाम का भी दिखेगा, और उम्र ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रही है? तमाम हो रही है। ठीक है, तो बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और आगे जाओ। ठीक है, देखिए, ओके, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट? हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? अब तक आपको ये लगता था कि हम चीज़ों को आँख के द्वारा देखते हैं। ऐसा किसी को डाउट तो नहीं है कि हमारी आँखें देखती हैं? या तुम्हें डाउट है? हमारी आँखें देख रही हैं। क्या ऐसा लग रहा है ना कि हमारी आँखें अगर बंद कर लेंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा? बात आपकी एक तरीक़ा से सही भी है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करो कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक नहीं जाएगी, तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखेगी। तो देखने का काम तो आंखें ही कर रही हैं। आंखों को आप एक तरीके से कैमरा समझ लीजिए, और कैमरा CCTV समझ ले, मोबाइल का कैमरा समझ ले। लेकिन कैमरे के आगे ही लाइट नहीं होगी तो कैमरा क्या कर सकता है भाई? हैं, अंधेरे कमरे में फोटो खींच के देख लेना बिना फ्लैश के। हैं वो हाँ भाई साहब, 555 कुछ ऐसा करके है, मुझे याद है, कुछ ऐसा ही रेंज है, मुझे पक्का याद नहीं है, पर है मेगापिक्सल। उसके काफ़ी हाई रेजोल्यूशन होता है, इतना पता है। और ये जो इमेज बनती है ना, वो बहुत पॉइंट साइज बनती है, बहुत पॉइंट साइज, और उल्टी कहाँ पर? रेटिना पर। अब इतनी छोटी इमेज बनेगी और हमें चीज़ें एज इट इज एज जैसी हैं वैसी ही दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रोसेस करने का काम तो होता है ब्रेन का, पूरा ब्रेन करता है इसको विजुलाइज। 3D में देखने की आदत है इसको, हमारे ब्रेन को। तो इल्यूजन जितने भी होते हैं ना, कई बार आपने देखे होंगे मोबाइल की स्क्रीन पे इल्यूजन आते हैं कि देखने में उसमें कुछ लग रहा है, पर वास्तविकता में गौर से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा। हैं, लाइटनिंग इल्यूजन जितने भी होते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि हमारा ब्रेन डेवलप इसी प्रकार से हुआ है कि हम 3D ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। 2D ऑब्जेक्ट भी रखी होगी ना स्क्वायर स्क्वायर करके, तो हमें लगेगा कि वहाँ बॉक्स रखा हुआ है। वो अपने आप ब्रेन का फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है? प्रोसेस कर लेता है। चलिए, तो आप देख सकते हो इस बच्चे की आंखों तक लाइट कहाँ से जा रही है। देखो, ये आज का होमवर्क है, जैसे तुम्हें मिल जाता है होमवर्क। लाइट की रे आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी और आंखों तक जाएगी, तब यहाँ पे होमवर्क आपको दिखाई देगा। ये होमवर्क तब तक नहीं देख सकते और तब तक ये लाइट का सोर्स नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम फिनोमेना हो रहा है। इस बच्चे की आंखों में एक इमेज बन रही है,
देखो गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल पे लाइट पड़ी है असल में। ओके, आपकी आंखों में लाइट डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, ये बात पता है कि नहीं? कभी देख लेना, आपकी आंखों में टॉर्च डाल दें और सामने चाहे कुछ भी रख दें, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है? ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाई अ मिरर। आप ये देख रहे हो, ये बच्चे का राइट हैंड है और राइट साइड इसको लेफ्ट दिखाई देगी और लेफ्ट साइड क्या दिखाई देगी? राइट। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। मतलब दायां भाग क्या दिखाई देगा? बायां, और बायां भाग क्या दिखाई देगा? दायां। आपने कभी अपना नाम लिख के मिरर में देखा है? कैसा दिखता है? उल्टा, मतलब इसका सिर ऊपर पैर नीचे, तो बस लेफ्ट साइड राइट बन जाएगी और राइट साइड लेफ्ट। अब उस मिरर इमेज के सामने एक और मिरर रख दोगे तो फिर सीधा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? जैसा राइट था वैसा ही राइट फिर से बन जाएगा, और लेफ्ट वाला आपने सेल्फी के अंदर भी देखा होगा, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है, राइट साइड लेफ्ट बन जाती है। अगर उसका आप ऐसे चेंज कर देते हो, रोटेट कर दोगे इसको, मिरर इमेज कर दोगे उसकी, तो फिर से वो एक्चुअल इमेज जो होगी वो आ जाएगी। ओके, नहीं देखा इफेक्ट? मिरर वाला फंक्शन आता है। चलिए, ओके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी लाइट की वजह से ही है। रेनबो का कलर दिखाई देना, ये भी लाइट का फिनोमेना है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी इमेज आपको दिखाऊंगा। आपको ये पता होगा कि लाइट की बीम जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। ये बात तो सबको पता है। देखो यहाँ से भी देख सकते हो, मैं इस लेंस को हटा देता हूँ इसके ऊपर से पहले, और लाइट की बीम जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी। शायद आपको दिख रही होगी, हल्की फुल्की, हल्की हल्की दिख रही होगी। तो यहाँ पर वही सेम लेजर है, ये लाइट की बीम आई है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड रखा हुआ है, ये पूरा लिक्विड है, और ये लाइट की बीम किस प्रकार से बेंट होती है उस फिनोमेना को देखेंगे। ओके, चलें, देखिए लाइट बेंट हो रही है। ये लेजर पॉइंटर है, देख रहे हो? यानी इसकी जो सरफेस है वो एक प्रकार से मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जितने एंगल पर इंसिडेंट है उतने पर ही रिफ्लेक्टेड रह गई है, सेम एंगल पर। और ऊपर की सतह भी एक प्रकार से मिरर की तरह बिहेव कर रही है। तो ये ट्रैप हो गई लाइट इसमें। देखो यहाँ पर भी बेंट आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आ रही है, जानी ऐसे चाहिए लेकिन कैसे जा रही है? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? कि लाइट की बीम जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो दो चीज़ें हैं, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे एक मीडियम एयर हो गया और दूसरा मीडियम क्या हो गया? ग्लास। वाटर हो सकता है ट्रांसपेरेंट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट की रे जाएगी तो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी किसी भी सरफेस से टकराने के बाद, उतने ही सेम एंगल पर क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सो ठीक है। चलो, ये जो आप देख रहे हो, देखो ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, स्मूथ। ओके, ये यहाँ से हमारी इंसिडेंट लाइट आई है, जिसको हमने यहाँ से यहाँ तक के एंगल को नाम दे दिया आई फॉर इंसिडेंट। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसको नाम दे दिया आर। ये एंगल आई बराबर एंगल आर होता है हमेशा। किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे भी प्रैक्टिकल से। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो टाइप के मिरर रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है? चलो आ जाओ, आप लोग थोड़ा पास आ जाओ। ओके, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं पहले? ओके, स्ट्रेट लाइन मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। देखो धुआं भी कितना अच्छा लग रहा है, दूसरा है ना सर। ओके, अब ये आपके पास एक मिरर है कॉनकेव। ओके, कॉनकेव दिख रहा है? ओके, तो वही सेम फिनोमेना, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं एक एंगल पे रखता हूँ इसको, देखिए दिख पा रहे हैं? यहाँ नॉर्मल बताइए कहाँ होगा? एकदम सेंटर से निकल के जाएगा, परपेंडिकुलर। किधर की तरफ? उंगली लगा के बताओ एक बार। अरे भाई सीधा एंगल नहीं,
ये है नॉर्मल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देख पा रहे हो, बना सकते हो? ओके। अब चाहे मिरर कैसा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, फिनोमेना सेम रहेगा, फिनोमेना चेंज नहीं होगा। देखो एंगल चेंज कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज हो रहा है इंसिडेंट एंगल चेंज करने से। अब देखो एकदम इस पे आ गया सीधे। ओके, सेम काम हम इसके लिए भी कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स, देखिए सेम काम कर रहा है। ये प्लेन मिरर के साथ भी सेम काम करेगा, देख पा ओके, इसमें भी बिल्कुल सीधी ही जा रही है। चलिए, अब ये आपके पास एक प्रिज्म है। ओके, तो प्रिज्म किस प्रकार से बेंड करता है वो शायद आपने पहली बार आज देखने को मिलेगा, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। देखिए ओके, अब सही है, देख पा रहे हो? अब यहाँ से देखो रिटर्न भी जा रहा है सरफेस पे से, और इसमें रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, रिफ्रैक्शन भी दिख रहा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों दिखेंगे। देखो देखो मैं चेंज यहाँ से करता हूँ, इसको पकड़ के देखो। अब मैं यहाँ से एंगल चेंज कर रहा हूँ, देखो एंगल चेंज करने पर अगर इसके अंदर सामने से अगर आप देखोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा डेविएशन दिखेगा, अगर बीम का आप सामने से देखोगे तो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आपका एक ग्लास प्लेट है, सिंपल स्लैब बोल सकते हैं, ग्लास प्लेट ना बोले, ग्लास स्लैब। ओके, तो ये हमारा एक प्रकार से यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, रिफ्रैक्शन भी दिखेगा। रिफ्लेक्शन कैसे कि स्मूथ सरफेस है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों दिखेंगे, साथ ही साथ इसमें एंटर भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगी बीम। देखने की कोशिश करेंगे, देख पा रहे हो? क्या देखो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या? नहीं, ध्यान से देखो, नहीं जा रहा। देखो अंदर बीम अलग प्रकार से दिख रही होगी, देखो ऐसे देखो, सामने से दिखेगा, दिख रही है ना? एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। सामने देखो, सामने वाली बीम को, सामने वाली बीम को देखना। अब देखो स्ट्रेट नहीं है, नहीं है ना? बेंड हो गई। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों देख पा रहे हो? देखो अगर यहाँ से देखो कितने एंगल पे जा रहे हैं, देखो सामने दिख रहा है, इधर की तरफ ही लौट के आ रहा है तुम्हारी तरफ ही। तो ये भाई लाइट का खेला है पूरा। अभी बहुत भी खेल खेलेंगे लाइट के साथ है। लाइट मीडियम की वजह से यहाँ पर स्मोक एक मीडियम क्रिएट कर देता है, विजिबल बना देता है। वैसे इसकी लाइट जो है वो विजिबल नहीं है, हमें डायरेक्ट नहीं दिखती, तो स्मोक से ये एक विजिबलनेस आ गई इसमें। देखो देखो अलग से स्मोक के बिना मारना, अरे स्मोक के बिना इतनी साफ नहीं दिखेगी। अब तो धुआं फैल गया, अभी इससे पहले मैं कर रहा था तो बीम कहाँ दिख रही थी। लेकिन तुझे तो मज़ा आता है चीज़ों के साथ खेलने में, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी। हाँ अंधेरे में दिख जाएगी, ठीक है। और कोई अपने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये लेंस है, ओके। अब लेंस के साथ अगर इस चीज़ को करके देखेंगे ना तो हमें नहीं, क्योंकि लेंस के साथ बहुत सारी बीम चाहिए। ये सिंगल बीम है और बहुत सारी बीम, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, ओके। तो ये बहुत सारी लाइट अगर से पैरेलल आएंगी तो वो एक पॉइंट पर क्या कर देगा, उनको सैचुरेट कर देगा, इकट्ठा कर देगा फोकस पे। सनलाइट में जैसे भी देखा होगा, सनलाइट में रख देते हैं एक जगह पे, फोकस कर देते हैं तो चीज़ों को जला भी सकता है ये, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा अपीयर नहीं होगा, देखो। लेकिन यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन जरूर दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, देखो एक है ये है ना, जा रही है, ठीक है।